गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेक्शन फार्मूला, जो हमें 10th क्लास का एक्सरसाइज 7.2 में ज़रूरत आएगा। ठीक है, तो ये सेक्शन फार्मूला जो है समझते हैं ये सेक्शन फार्मूला क्या है। ठीक है, यहाँ आप देख रहे हैं कि जो मैंने यहाँ बनाया है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे मैंने एक लाइन सेगमेंट ड्रा किया है, दैट इज़ ए बी। ठीक है बच्चा, ए बी लाइन सेगमेंट मैंने कहाँ ड्रा किए हैं? एक कार्टेशियन प्लेन पे। ठीक है, इसके जो कोऑर्डिनेट्स है, ए के कोऑर्डिनेट जो है x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट जो है वो है x2 y2। ठीक है बच्चा, ये ए है और ये बी है। ठीक, तो अभी तक मैंने एक लाइन सेगमेंट आपको दिखाया, इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 और उसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2। ठीक है, अब ये सेक्शन फार्मूला क्या है? सेक्शन का मतलब क्या होता है? सेक्शन मीन्स पार्ट। सेक्शन मीन्स पार्ट यानी कि इस लाइन को हमें पार्ट डिवाइड करना है इनटू टू पार्ट्स। देखो, लेट द पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए बी इन द टू पार्ट्स। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो है एक्स वाई। ऑब्वियसली इसके कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे क्योंकि ये कार्टेशियन प्लेन में है। ठीक है, तो यहाँ से ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये डिस्टेंस जो है वाई है, यहाँ से यहाँ तो जो है वो है किसका? एक्स का वैल्यू है। तो ये इसके जो पॉइंट्स मैंने रखे हैं, इसके जो कोऑर्डिनेट्स रखे हैं, पी के कोऑर्डिनेट्स है वो है एक्स और वाई। पी क्या है? पी इस लाइन सेगमेंट को ए बी को डिवाइड कर रहा है इन द टू पार्ट्स, वेदर दे पार्ट्स आर इक्वल और अनइक्वल। ठीक है, ये जो पार्ट्स जो P डिवाइड करेगा इस लाइन सेगमेंट को, ये इसको डिवाइड करेगा हाफ में भी, ये इसको डिवाइड करेगा 1/3, 1/4, 2/4, डिपेंड्स अपॉन वेयर दिस P पॉइंट इज। ठीक है बच्चा, यहाँ तक समझ आया? अब ये सेक्शन का मतलब क्या है और मैं समझाऊंगा। ये जो सेक्शन P पॉइंट है, ये इस लाइन सेगमेंट को, अगर ये लाइन ए बी है, इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करेगा दो पार्ट्स में, ये वन पार्ट और यहाँ से ये दूसरा पार्ट। अब ये जो पार्ट्स इसके हैं, ये ज़रूरी नहीं है ये इक्वल होंगे। हाँ, ये यहाँ का पार्ट, फॉर एग्जाम्पल अगर ये दो हिस्से यहाँ से होंगे और यहाँ से एक हिस्सा होगा, तो ये जो पार्ट्स इसके बने हैं ये 2:1। अब ये 2:1 क्या है? 2:1 इसका रेशो है, यानी कि ये ए बी लाइन सेगमेंट जो है ये डिवाइड हुआ है 2:1, या हम लिख सकते हैं 2/1, यानी कि इसकी जो लाइन के जो पार्ट्स हुए हैं वो दो पार्ट्स हुए हैं। वो एक पार्ट जो है वो टू है, वो जो दूसरा पार्ट है वो 1 है। ठीक है, समझ में मेरी बात आ रही है? तो ये इसका मुझे आई होप कि आपको ये समझ आया कि जो P पॉइंट है ये डिवाइड करेगा इस लाइन सेगमेंट को इन द रेशियो। अगर मैं ये लूँगा तो 2:1 है। अगर जनरली हम कहेंगे M1 एंड M2, यानी कि इस वक्त ये M1 है, ये M2 है। ठीक है बच्चा, तो ये रेशियो बन गया M1 M2। यहाँ तक समझ आया? ये जनरल M1 M2, और M1 2 हो सकता है, 3 4 1। यहाँ तक क्लियर? तो ये इसका जो पार्ट है यानी ए से बी तक जो पार्ट है, जो मैंने यहाँ 2 रखा है, वो क्या है यहाँ M1, और P से B तक जो दूसरा पार्ट है वो M2 है। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है यहाँ? ये जो P कोऑर्डिनेट है X और Y, ये क्या हो सकते हैं? बाय यूजिंग दिस सेक्शन M1 एंड M2 एंड ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं और B के जो कोऑर्डिनेट, इसको यूज़ करके हम X और Y का वैल्यू निकाल सकते हैं, और दैट इज कॉल्ड सेक्शन फार्मूला। यहाँ देखो, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P एक्स वाई। ठीक है, जो मैंने आपको ऑलरेडी समझाया कि P के कोऑर्डिनेट्स क्या है? एक्स वाई, विच डिवाइड्स अ लाइन सेगमेंट, जो डिवाइड करता है लाइन सेगमेंट को द पॉइंट्स A x1 y1 एंड B x2 y2। ठीक है, A और B के मैंने कोऑर्डिनेट्स आपको बताया कि इसके क्या क्या x1 y1 है, x2 y2 है। ठीक है, इंटरली इन द रेशियो M1 is to M2, जो इसका रेशियो है वो क्या है? M1 M2। यहाँ तक समझ आया बच्चा? तो रेशियो मैंने आपको समझाया, x1 y1 क्या है, x2 y2, ये मैंने पूरा आपको समझाया कि ये क्या क्या है। ठीक है, अब जो फार्मूला हमें चाहिए वो है M1 x2 प्लस M2 x1 डिवाइड बाय M1 प्लस M2। ये जो फार्मूला है ये हमें किस लिए है? ये हमें
x निकालने के लिए, जो यहाँ p का कोऑर्डिनेट जो x है, जिसको हम एब्सिसा भी कहते हैं, ये x निकालने के लिए हमें ये फार्मूला अप्लाई करनी है। कौन सी फार्मूला? m1x2 प्लस m2x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, ये x निकालने के लिए। अब इसके साथ जो दूसरा है y, दैट इज ऑर्डिनेट, y का वैल्यू, y को निकालने के लिए हमें ये फार्मूला चाहिए, ये y के लिए है। ठीक है बच्चा, यहाँ तक समझ आया? अब आपको समझ आया कि x निकालने के लिए और y निकालने के लिए हमें ये फार्मूला चाहिए। दिस इज कॉल्ड सेक्शन फार्मूला। यहाँ तक समझ आया बच्चा? आई होप कि आपको समझ आया होगा ये सेक्शन फार्मूला किस काम की है। हाँ, अब कभी कभार यही सेक्शन फार्मूला आपको m1 m2 निकालने के लिए भी ज़रूरत आएगी। हाँ, कभी कभार x1 नहीं दिया गया होगा, y1 नहीं दिया गया होगा, x2 y2 ये नहीं दिए गए होंगे, तो उस वक्त जो बाकी दिए होंगे तो उसकी मदद से, उसकी हेल्प से हम वो वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, x1 निकाल सकते हैं, लेकिन उस वक्त m1 xy m2 x2 y2 ये गिवन होगा। ठीक है बच्चा, यहाँ तक समझ आया? यानी कि हमें ये जो इतने भी पॉइंट्स यहाँ है x1 y1 xy x2 y2 m1 m2 जितने कोई पॉइंट्स हैं, इनमें से हम कोई भी निकाल सकते हैं, लेकिन बाकी जो उस वक्त है बाकी गिवन होंगे। दिस इज कॉल्ड ए सेक्शन फार्मूला। ठीक है बच्चा, यहाँ तक अच्छी तरह समझ आया? अब अगर दूसरा केस में बताऊंगा, यहाँ एक केस है दैट्स कॉल्ड स्पेशल केस। वो स्पेशल केस क्या है? अगर ये पॉइंट P डिवाइड करेगा इस लाइन सेगमेंट को AB को इन टू पार्ट्स, बट वो जो पार्ट्स होंगे वो इक्वल पार्ट होंगे। मतलब ये जो P पॉइंट है वो मिडल में होगा। क्या होगा? मिडल में होगा, बीच में होगा। इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करेगा एट मिडल, मतलब जो ये m1 है, ये जो m1 है ये m2 के बराबर होगा। इसका मतलब जो रेशो होगा वो सेम होगा। क्या होगा? सेम, दैट इज 1:1 रेशो बनेगा उस टाइम जब ये पॉइंट बीच में होगा। उस वक्त जो फार्मूला आपके लिए है, उस वक्त जो ये है m1 x2, आपको अब पता चला कि m1 किसके बराबर है? 1 के बराबर है। m2 किसके? वो भी 1 के बराबर। तो इसका मतलब 1 अगर हम किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वही निकलता है जिससे हम मल्टीप्लाई करेंगे इस 1 को। ठीक है, तो स्पेशल केस क्या है? वो स्पेशल केस देखते हैं, वो स्पेशल केस क्या है। ठीक है बच्चा, देखो बच्चा, अभी हम स्पेशल एक केस पढ़ेंगे जो मैंने आपको समझाया, जो मिड पॉइंट, दैट इज कॉल्ड मिड पॉइंट फार्मूला। ठीक है बच्चा, वो मिड पॉइंट फार्मूला है। उस वक्त क्या होगा? देखो स्पेशल केस क्या है? द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट रेशियो 1:1। मैंने अभी आपको बताया जो ये रेशियो होगा उस वक्त क्या होगा? 1:1। जो रेशियो है वो होगा 1:1। 1:1 का मतलब जो ये लाइन सेगमेंट है ये डिवाइड होगा इस P से इन इक्वल टू पार्ट्स। ठीक है बच्चा, देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट जो P के कोऑर्डिनेट्स है, जो मिड पॉइंट है P ऑफ द जॉइन ऑफ द पॉइंट्स ax1 y1 bx2 y2, जो P के कोऑर्डिनेट्स होंगे, जो P के उस टाइम कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे? x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। ये जो वैल्यू है ये किसका वैल्यू है? ये x का वैल्यू है, और ये जो वैल्यू है ये y का वैल्यू है। ये उस वक्त आप अप्लाई करोगे जब रेशो होगा 1:1, यानी कि जब ये P पॉइंट, ये जो P पॉइंट होगा ये मिडल में होगा, इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करेगा इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। उस वक्त ये फार्मूला आप अप्लाई करोगे किसके लिए? x और y निकालने के लिए। x और y क्या है? वो P के कोऑर्डिनेट्स है। ठीक है बच्चा, यहाँ तक समझ आया? इसी को हम कहते हैं मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला मतलब मिड पॉइंट निकालने के लिए हमें ये फार्मूला चाहिए। मिड पॉइंट कौन कौन सा है? x और y। ठीक है बच्चा, यहाँ तक समझ आया? दैट इज कॉल्ड, ये जो मैंने आपको समझाया ये पूरा किसके बारे में था? ये सेक्शन फार्मूला के बारे में था। ठीक है, अब हम आगे जाएंगे एक्सरसाइज पे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। वो एक्सरसाइज होगी 7.2 जो 10th का है। 7.2 जो भी एक्सरसाइज है उसमें यही फार्मूला आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, वेदर आपको क्या निकालना होगा? कभी m1 निकालना होगा, कभी m2 निकालना होगा, और कभी जो मेन इसमें ज़्यादा क्वेश्चन होंगे वो x और y निकालने होंगे। यानी कि जो पॉइंट P, ये ज़रूरी नहीं है आप P रखोगे, यहाँ कोई भी आप रख सकते हो। A B आया है, आप अल्फ़ाबेट कोई भी रख सकते हो A और B के बगैर, क्योंकि A और B आपने यूज़ किया है, और A B के बगैर कोई भी आप अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हो यहाँ बीच में। ठीक है, P, वो P के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए आप ये सेक्शन फार्मूला अप्लाई कर सकते हो। ठीक है बच्चा, ये था सेक्शन फार्मूला। अब आगे जाएंगे हम एक्सरसाइज पे 7.3